नाउ अभी तक जो भी हमने क्लासेस करी है डेसिमल टू बाइनरी की या बाइनरी टू डेसिमल की, वो हमने होल नंबर्स की करी है। जैसे कि सपोज मैंने लिखा है कन्वर्ट 24 इनटू बाइनरी, तो आपने इजीली इसका सम ऑफ एट मेथड लगा के उसको सोल्व कर दिया, इसका बाइनरी कोड निकाल दिया, ठीक है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आई वांट टू फाइंड आउट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 0.24, कोई 0.24 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, सो देन यू विल बी स्टक, आपको नहीं पता है कैसे करना है। सो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड होता है, ठीक है। उस मेथड के लिए हमने यहाँ पे टेबल बनाई है ये वाली, इफ यू विल सी दिस इज वन पर्टिकुलर टेबल, ये आपने याद रखनी है। अब जो मेरे पास डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे होता है, क्लियर। इसके जो मेरे पास ये राइट साइड वाली वैल्यूज है दिस ऑल आर पॉजिटिव वैल्यूज, और इसके जो इधर लेफ्ट साइड में है दे ऑल आर नेगेटिव वैल्यूज, ये आपने बात याद रखनी है। अब जो इसका जो फर्स्ट डिजिट होता है दैट इज 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0, अब इसका क्या बनता है 1 बनता है। 2 टू द पावर 1 इसका क्या बनेगा 2, 2 टू द पावर 2 से क्या बनेगा 8, 16 एंड सो ऑन, ठीक है बात। बट इफ आई कम टू इट्स रिवर्स साइड यू विल सी कि जो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है मेरा दैट इज 2 टू द पावर -1, इसका मतलब क्या है दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बी 0.5, इट विल बी 0. क्लियर बात। इसके नेक्स्ट वाला है 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 मतलब क्या 1 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा दैट विल बी 0.25, ठीक है। ऐसे ही 2 टू द पावर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ऐसे ही मैं इनको डिवाइड करता चला जाऊंगा। पहले 0.5 आया, फिर 25 आया, फिर 125 आया, then you will see it is 0.0625, ठीक है। then 03125, 0152625, ये मेरे को याद करना होगा, ठीक है। याद भी क्या करना है, if I remember these power carefully, तो मुझे कुछ भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे बेसिक डिवीजन आनी चाहिए। अगर मुझे बेसिक डिवीजन आती है तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर लूं, ठीक है बात। ये टेबल क्लियर है। उधर वाले कौन से पॉजिटिव, इधर वाले कौन से नेगेटिव, ठीक है। इधर वाले सारे माइनस पावर के, उधर वाले सारे पॉजिटिव पावर, ठीक है बात। ओके, अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मान लो पेपर में आ गया कि भैया आपको 0.625 को सॉल्व करना है, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो दो मेथड होते हैं मेरे पास, दोनों डिस्कस करेंगे आप। पहला है सम ऑफ एट, कौन सा है सम ऑफ एट। दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन बाय 2, वो नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ओके, अब 625 है मेरे पास, ठीक है। क्या है 625। अब जैसे कि हमारे पास ये गर्ग साहब है, अब ये मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है। अब इनको पता है कि भैया अगर मैं 0.5 को, ठीक है, मैं 0.5 को और अगर 0.125 को 0.1 को ऐड करता हूं आई विल गेट, अगर मैं दोनों नंबर को ऐड कर रहा हूं आई विल गेट 526.0, क्या पॉइंट है, ठीक है। आंसर आ गया मेरे पास ही, अगर मैं दो डिजिट को ऐड कर रहा हूं। अब देखो मेरा 0.5 कहां पे है, इफ यू विल सी दिस टेबल तो 0.5 कहां पे है, जहां पे 2 की पावर -1 है, और 125 कहां पे है जब 2 की पावर -3, तो यहां पे मैंने 1 सेट कर दिया, बाकी सब जगह 0। जहां पे मैंने ऐड किया ना 0.5 को और 125 को, ठीक है। तो अब मुझे जहां 0.5 है ये वाला है, और जहां पे 625 है तो ये वाला है, तो यहां आकर मैं 1 सेट कर दूंगा, बाकी इसको कर दूंगा 0 एंड आई विल गेट द आंसर। मैंने क्या लिखा यहां पे 625 था, मैंने कैलकुलेशन करी, आई नो कि इफ आई विल ऐड 0.5 प्लस 0.125 आई विल गेट द आंसर। तो 0.5 क्या होता है 2 की पावर -1, और ये क्या है 2 की पावर -3, और जो बीच में जो आएगा मेरे पास ये वाला 2 की पावर -2 वाला, जो 2 की पावर -2 वाला आएगा मेरे पास, जो 2 की पावर -2 वाला है, अब ये डिजिट जो है मेरा 0 रहेगा, क्या रहेगा 0। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, इसको भी और इसको भी, ठीक है। बट इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे वाले को 0 से, तो ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, और ये भी मेरे पास 1 रहेगा, ठीक है ना। तो आंसर आ गया मेरे पास 1
1 क्लियर हो? ठीक है बात। अगर मैं क्वेश्चन डालता हूं कि आपने निकालना है मेरे पास भैया 0.5 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, 0.5 को कन्वर्ट करो, इसका आंसर क्या है? सिंपल 0.1 बाइनरी में कन्वर्ट हो, सिंपल सी बात। ओके, अब ये टेबल जिसको याद है वो कहीं नहीं फंसेगा, क्योंकि उसे पता है कि फ्रैक्शनल नंबर के साथ कैसे डील करना है। ये वाला पार्ट डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने काउंटिंग भी सीखी है, सारे मेथड सीखे थे ना इसमें। ओके, अब हम पढ़ते हैं सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड क्या है? इसमें होता है कि मल्टीप्लिकेशन बाय 2, मल्टीप्लिकेशन बाय 2, और ये हर नंबर सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो बाइनरी है, चाहे वो डेसिमल है, चाहे वो ऑक्टल है, चाहे हेक्साडेसिमल। अगर आप बुक को डिटेल में पढ़ोगे सो यू विल फाइंड कि ये मेथड मेरे पास डिवीजन बाय 2 वाला हमेशा होगा। ऑक्टल में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हेक्साडेसिमल में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे चलता है। ठीक है, अभी बाइनरी की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि ये वाला भाई इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, नंबर आ गया ये वाला, इसको कन्वर्ट करना है मैंने बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला पार्ट है इसको मैं 2 से भाग कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 2 से गुणा। जैसे गुणा करूंगा तो आंसर आएगा 0.625। चाहे करके देख सकते हो आप, यू कैन सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन आफ्टर द क्लास आल्सो। मैंने गुणा किया, मेरे पास आंसर आ गया ये। तो इसका जो ये वाला पार्ट है इसको मैंने अलग निकालना है, और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है इसको मैंने अलग निकालना है। ठीक है, तो ये जो 0 आया मैंने यहां पे लिख दिया, 0 आया मैंने यहां पे लिख दिया, और ये जो 625 बचा है इसको मैं कहां ले गया? नेक्स्ट टाइम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे सॉल्व करने के लिए। अब जो 0.625 था मैंने इसको फिर से गुणा कर दिया 2 से। किससे गुणा कर दिया? 2 से। जब मैं इसको गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 1.25। क्या आएगा? अब इसका जो 1 है वो मैं अलग से निकाल लूंगा, और इसका जो 0.25 है उसको अलग निकाल लूंगा। अब जो 0.25 है इसको फिर से 2 से गुणा कर दूंगा। जब से 2 से गुणा करा तो आएगा 0.50। इसका जो 0 है उसको अलग निकाल लूंगा, और इसका जो 50 है उसे अलग ले जाऊंगा। अब 0.50 को मैंने फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 1.00। अब ये हो गया मेरे पास 0, तो यहाँ पे मैंने रुक जाना है, यहाँ पे मैंने रुक जाना है, और इसका जो 1 था वो मैंने अलग से निकाल दिया। तो इसका जो आंसर आया दैट विल बी 0101। ये एमएसबी और ये मेरे पास एलएसबी। तो मैंने इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी के अंदर, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन बाय 2 मेथड। दोनों क्लियर? ओके, नाउ exercise. These are the 2 exercises that you have to solve right now. I will be coming back to it shortly.